स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों का एडमिशन ऑफ चैप्टर का लास्ट टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बताने वाला हूँ। कैपिटल एडजस्टमेंट का दो मेथड है। फर्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यानी ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल जो न्यू कैपिटल होगा वो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर होगा। एंड सेकेंड, कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ इनकमिंग और न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल्स। इसमें नया पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करना है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पर। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल का मतलब है कि जो बैलेंस शीट में कैपिटल दिया हुआ वो नहीं, जो एडजस्टेड कैपिटल होगा, यानी कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद क्रेडिट माइनस डेबिट का जो अमाउंट होगा, जो एडजस्टेड कैपिटल होगा, उसके बेसिस पर न्यू पार्टनर्स का कैपिटल निकालना होगा। तो मैं आपको दोनों एडजस्टमेंट बारी बारी से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने दो क्वेश्चंस लिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, और उसके बाद मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताऊँगा। तो सबसे पहला केस है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। इस मेथड में ओल्ड पार्टनर्स का न्यू कैपिटल निकालना पड़ेगा और इसके लिए हम लोग पूरा फर्म का जो न्यू कैपिटल है वो निकालते हैं सबसे पहले। और न्यू कैपिटल निकालने का बेसिस क्या है? न्यू पार्टनर्स का कैपिटल और उसका प्रॉफिट ऑफ शेयर। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. The remaining capitals of X and Y after adjustments are rupees 80,000 and 60,000 respectively. They admit Z as a partner on his contribution of rupees 35,000 as capital for 1/5 share of profits to be acquired equally from both X and Y. The capital accounts of the old partners are to be adjusted on the basis of the proportion of Z's capital to his share in the business. Calculate the amount of actual cash to be paid off or brought in by the old partners for the purpose. इस क्वेश्चन में पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। एक्स और वाई का कैपिटल दिया हुआ है 3:2 और इन लोगों का जो एडजस्टेड कैपिटल है, यानी सारा एडजस्ट करने के बाद क्रेडिट और डेबिट में जो अमाउंट आया है वो 80,000 और 60,000 है। जेड का एडमिशन हुआ है और जेड 35,000 कैपिटल ला रहा है और जेड का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो 1/5 होगा शेयर, लेकिन ये 1/5 जेड को मिला है एक्स और वाई से इक्वली लिखा हुआ है। और ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल को एडजस्ट करना है जेड के कैपिटल के बेसिस पर। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, जैसे जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है 1/5 विच इज़ गिवन बाई एक्स एंड वाई इक्वली। ये 1/5 जो जेड को मिला है ये एक्स और वाई से इक्वली मिला है। इसका मतलब होता है कि 1/5 में एक्स का जो सेक्रीफाइस होगा 1/5 इंटू हाफ इक्वल है 1:1, तो 1/10 हो गया। सिमिलरली वाइज सेक्रीफाइसिंग शेयर 1/5 इंटू हाफ यानी 1/10 हो गया। तो दोनों का सेक्रीफाइस इक्वल है। न्यू शेयर ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर, तो एक्स न्यू शेयर हो जाएगा 3/5 माइनस 1/10 यानी 5/10। वाई न्यू शेयर 2/5 माइनस 1/10 यानी 3/10। और जेड का शेयर 1/5 है। इक्वल डिनोमिनेशन के लिए हम लोग 2/2 से इंटू कर देते हैं और इससे 2/10 आ जाता है। तो इस तरह से जो न्यू रेशियो आता है वो 5:3:2 आएगा और सेक्रीफाइस तो ऑलरेडी दिया हुआ है 1:1। ये जो न्यू रेशियो आया है, इसी न्यू रेशियो से आपको न्यू कैपिटल को डिवाइड करना है। तो न्यू कैपिटल
जेड के कैपिटल के बेसिस पर और शेयर के बेसिस पर निकालना है। जैसे जेड्स 1/5 शेयर ऑफ कैपिटल 35,000, क्योंकि क्वेश्चन में जेड ने कैपिटल लाया है 35,000 और जेड को जो प्रॉफिट का शेयर मिला है वो 1/5। तो हम लोग इसको प्रोपोर्शन करके निकाल लेंगे। तो वाइज टोटल कैपिटल हो जाएगा फर्म का 35,000 इंटू 5/1 यानी 5, तो 1,75,000। ये पूरा फर्म का कैपिटल हुआ। इसी कैपिटल को आपको न्यू रेशियो में डिवाइड करना है, जो 3:5:3:2 आया था। तो इस तरह से न्यू कैपिटल एक्स का हो जाएगा 5/10 इंटू 1,75,000 यानी 87,500। वाई का 3/7 इंटू 1,75,000 52,500। और जेड का आप निकाले नहीं निकाले सेम है, क्योंकि जेड का तो 35 इसी के बेसिस पर निकाला जाता है, इसीलिए मैंने इसको बॉक्स में लिखा है। इसका कोई कंपलसरी नहीं होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल को एडजस्ट कैसे किया जाता है। जैसे आपका जो न्यू कैपिटल है, यानी अभी जो कैपिटल मेंटेन करना है पार्टनरशिप फार्म में एक्स वाई का, वो 87,500, जबकि एडजस्टमेंट के बाद आपका कैपिटल आया था कितना 80,000, यानी आपको कैपिटल ज़्यादा मेंटेन करना है। जबकि एक्स का जो एडजस्टेड कैपिटल आया है वो 80,000 आया है, जबकि मेंटेन करना है ज़्यादा अमाउंट। कितना ज़्यादा? वो ज़्यादा है आपका 7,500। इसका मतलब होता है कि ये लाना पड़ेगा, ये कैपिटल एक्स को एडिशनली लाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कैश टू बी ब्रॉट इन बाई एक्स 87,500 माइनस 80,000 7,500। ठीक, अब उसी तरह से देखिए वाई का जो न्यू कैपिटल आया है वो 52,500 आया है, जबकि एडजस्टेड कैपिटल वाई का है 60,000, यानी क्रेडिट माइनस डेबिट करने के बाद वाई का कैपिटल 60,000 आया था, लेकिन आपको मेंटेन करना है कम, यानी एक्सेस हो गया। इसलिए इस केस में जो एक्सेस अमाउंट है वो वाई को पे कर देना है। तो वाई को पे करने के लिए कैश टू बी पेड टू वाई 60,000 माइनस 52,500 यानी 7,500। अब इस दोनों का जर्नल कैसे बनता है देखिए, क्योंकि एक्स एडिशनल कैपिटल ला रहा, एक्स का कैपिटल शॉर्ट कर गया था, एडजस्टेड कैपिटल 80 था, जबकि आपको मेंटेन करना है 87। तो लाने का जो कैपिटल लाने का जो एक्चुअल एंट्री होता है उसी तरह से आप करेंगे। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 7,500। ठीक उसी तरह से वाई का जो मेंटेन करना है आपको 52,500, जो एडजस्टेड है उससे कम, यानी जो एक्सेस अमाउंट है वो वाई को पे कर देना है। अगर वाई को हम लोग पे कर रहे हैं तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक 7,500। अब मैं आपको नेक्स्ट केस बताने वाला हूँ। नेक्स्ट केस में क्या है, कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ इनकमिंग और न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल्स। तो मैंने बताया था कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल का मतलब होता है कि ओल्ड पार्टनर का जो एडजस्टेड कैपिटल है उसी बेसिस पर आपको पूरा फर्म का कैपिटल निकाल कर उसमें जो भी आपका न्यू पार्टनर का कैपिटल शेयर होगा उस शेयर के हिसाब से शेयर से मल्टीप्लाई करके आपको न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालना पड़ेगा। इसके लिए भी मैंने एक क्वेश्चन लिया है समझाने के लिए। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर एडजस्टमेंट आर 80,000 and 60,000 respectively. They admit Z as a third partner who is to contribute proportionate capital to acquire a 1/5 share of total capital of the new firm equally from both the partner X and Y. Calculate the capital to be brought in by Z. तो मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक में न्यू पार्टनर का कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको ये निकालना पड़ेगा। ये तो पता चल गया है। फर्स्ट केस में न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ रहता है और उसी के बेसिस पर पूरा फर्म का कैपिटल निकाल कर फिर आप उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग से बांटते हैं और उसके बाद जो भी आपका एक्सेस या शॉर्टफॉल होता है उसको कैश से या तो करेंट अकाउंट से आप एडजस्ट करते हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, फर्स्ट केस का ही, जहाँ पर आपने कैश या बैंक लिखा है वहाँ पर करेंट अकाउंट भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ नहीं है
तब तो कैश बैंक आप लिखेंगे ही। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये एडजस्टमेंट आपको करंट अकाउंट से करना पड़ता है। तो करंट अकाउंट से अगर करना होगा, जहाँ पर कैश बैंक आप लिख रहे हैं, ठीक उस जगह पर आपको करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा। अगर करंट अकाउंट आपने लिखा है तो इसका मतलब करंट अकाउंट ओपन हो गया और ये करंट अकाउंट आपका बैलेंस शीट में भी जाएगा। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। सेकंड केस में आपको न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ नहीं रहेगा, ये आपको कैलकुलेट करना होगा और ये कैलकुलेशन आपका ओल्ड पार्टनर्स का जो भी एडजस्टेड कैपिटल होगा उसके बेसिस पर करना होगा। तो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है कि एक्स वाई का कैपिटल दिया हुआ है 80,000 और 60,000। इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। जेड का एडमिशन हुआ है 1/5 शेयर में, जबकि जेड कितना लाया है इसमें लिखा हुआ नहीं है, केवल लिखा हुआ है कि जेड इज़ टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ये ध्यान दीजिए आप, क्वेश्चन में इस टाइप का वर्ड हो सकता है, प्रोपोर्शनेट और सफिशिएंट कैपिटल। तो जब भी ऐसा टर्म आए तो समझ लेना चाहिए कि आपको कैपिटल जो न्यू पार्टनर का वो निकालना पड़ेगा और निकालने का तरीका मैं अभी बताऊंगा। यहाँ पर क्या है कि जेड को 1/5 मिला है, ये भी इक्वली दोनों से मिला है। अब इस टाइप का क्वेश्चन में यहाँ पर न्यू पार्टनर ब्रिंग्स सफिशिएंट और प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाली क्वेश्चन होती है, वहाँ पर सबसे पहले आपको पूरा फर्म का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आपको लेट करना पड़ेगा 1। तो लेट टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 है, जिसमें जेड का शेयर 1/5 है। अगर जेड को 1/5 दे दे तो बाकी बच जाएगा रिमेनिंग शेयर ऑफ एक्स एंड वाई 1 माइनस 1/5 यानी 4/5। एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई, यहाँ पर कंबाइंड कैपिटल यानी एडजस्टेड कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है वाई, एक्स और वाई का। तो एडजस्टेड का मतलब वही होता है क्रेडिट माइनस डेबिट, यानी कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं, उस कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का जो टोटल जो आएगा, जिसको हम लोग बाकी केस में बैलेंस शीट बोलते थे, वही आपका एडजस्टेड कैपिटल हो जाएगा। उस कैपिटल को दोनों को जोड़ देना, कंबाइंड हो जाएगा। तो जोड़ने से 80,000 और 60,000 1,40,000। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर कंबाइंड शेयर इन दोनों का शेयर 4/5 है और दोनों का कैपिटल 1,40,000 है। अब इसी को हम लोग यूनिटरी मेथड से निकाल लेते हैं। जैसे 4/5 कैपिटल 1,40,000 का रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए 1 का मतलब टोटल फार्म का जो कैपिटल है 1,40,000 इंटू 5/4 सबसे पहले, क्योंकि आप इसको रिवर्स कर देंगे तो टोटल कैपिटल जब आ जाता है, इसी में जेड का आप निकाल लेते हैं। जेड का शेयर कितना 1/5, मैंने एक ही साथ बताया है, अलग से कोई स्टेप नहीं लिया है, क्योंकि टोटल कैपिटल आपका 5/4 है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इसमें आप कोई भी काट कूट मत कीजिए, क्योंकि काटने से ये लेंदी हो जाएगा, इसीलिए इसको लास्ट में फाइनलाइज कीजिएगा। लास्ट का मतलब है कि जेड का जो भी शेयर है उसको इसमें मल्टीप्लाई करके फाइनलाइज कीजिएगा। तो जेड का शेयर 1/5 था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 कट गया। अब देखिए इसमें 4 से भी कट जाएगा, तो 35,000 आ गया जेड का। तो इस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से इस मेथड में कैपिटल निकाला जाता है। पहले आप 1 लेट करेंगे, जेड का शेयर आप लिखेंगे, कॉम्बाइंड या रिमेनिंग शेयर बाकी पार्टनर्स का आप कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों पार्टनर्स का जो भी एडजस्टेड कैपिटल है, यहाँ तो रेडी अमाउंट है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल में, वो एडजस्टेड कैपिटल को कॉम्बाइन करेंगे यानी ऐड करेंगे। फिर यूनिटरी मेथड से आप 4/5 कैपिटल इतना टोटल यानी 1/40,000 इंटू 5/4 हो जाएगा, इसलिए इसी में जेड का शेयर आप निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप इसमें जेड का कैपिटल निकाल लेते हैं। तो दोनों मेथड मैंने आपको बताया। अब इस दोनों मेथड में जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लॉन्ग क्वेश्चन दोनों मेथड का बताने के पहले मैं आपको एडजस्टमेंट के पहले का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। एडजस्टमेंट का पहले का क्वेश्चन है जिसमें आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो सकता है कैलकुलेट करना हो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो, उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का हो। उसके बाद मैं आऊँगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में। तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया है बुक से ही, क्वेश्चन को आप देखिए। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सुभाष एंड आशा
as at 31st March 2020, sharing profits in the ratio of 3:2। तो सबसे पहले इसमें एसेट साइड में आप देखिए डेटर्स 22,000 जिसमें प्रोविज़न माइनस किया हो 1,000 और ये 21,000 आ गया। स्टॉक 11,000, बैंक 21,000, लैंड एंड बिल्डिंग 18,000, प्लांट एंड मशीनरी 12,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 5,000। इसमें एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है यानी ये एक्यूमुलेटेड लॉस है तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, बताए थे मैंने पहला क्लास में, और टोटल 88,000। ठीक उसी तरह से क्रेडिटर्स 10,000, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 8,000। आप ध्यान दीजिए एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ये आपका लायबिलिटी है क्योंकि ये फंड को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। जैसे बाकी केस में वर्कमैन कॉम्पनसेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूट इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये वर्कर्स का या एम्प्लॉयज़ का पैसा से बनता है, न कि बिजनेस का प्रॉफिट से बनता है। प्रॉफिट से नहीं बनता है इसलिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, जैसा था वैसा ही, क्योंकि एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड है और हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो पार्टनर्स के बीच में करते हैं, ये ध्यान देना पड़ेगा। जनरल रिजर्व आपका दिया हुआ है 30,000, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 15,000, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर किसी प्रकार का एडजस्टमेंट होगा तो फिर उसके हिसाब से ये काम करना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट सुभाष और आशा का है 15,000, 10,000 और 25,000, 88,000 टोटल। अब इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट है देखिए। दे एडमिट तानिया एज ए पार्टनर ऑन 1 April 2020 फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स। इट वॉज डिसाइडेड दैट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग be increased by 3,000, value of stock be increased by 2,500, provision for doubtful debt be increased by 1,500, a bill of exchange of rupees 10,000 which was previously discounted with the bankers was dishonored on 31st March 2020, but no entry has been passed for dishonor. Then liability against compensation, workman compensation reserve was determined at rupees 20,000. Tanya bought 10,000 by check as her share of goodwill. Tanya was to bring in further check of rupees 15,000 as her capital, क्योंकि तानिया न्यू पार्टनर है और न्यू पार्टनर अपना कैपिटल के रूप में 15,000 ला रहा है, चेक में ये बताया गया है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन में जाएंगे। पहले आप रिवैल्यूएशन को समझिए। इसमें जैसे लैंड और बिल्डिंग का वैल्यू 3,000 से बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय लैंड एंड बिल्डिंग 3,000, स्टॉक का भी वैल्यू 2,500 से बढ़ गया बाय स्टॉक, और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑलरेडी पहले से था, देखिए आप 1,000, लेकिन अभी ये 1,500 से बढ़ गया, बाय लिखा हुआ है, यानी टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा रिवैल्यूएशन में। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,500। एक चीज़ और मैं बताऊंगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 15,000 है, इस पर एडजस्टमेंट किया हुआ है कि लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व वॉज डिटरमिन 20,000, यानी जितना आपका ऑलरेडी है पहले से उससे ज़्यादा आपको क्लेम है। इसका मतलब 5,000 का लायबिलिटी एक्स्ट्रा बढ़ गया और इसीलिए ये 5,000 आपको यहाँ पर दिखाना होगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 5,000। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें डेबिट में ज़्यादा अमाउंट है 6,500, क्रेडिट में आया था 5,500, यानी 1,000 लॉस हो गया। इसलिए इस लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सुभाष और कैपिटल आशा में, और इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो 3:2 है, यानी 6,000 और 600 और 400। अब मैं आपको बताऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस डालिए 15,000, 10,000। जनरल रिजर्व आपके क्वेश्चन में है 30,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, तो 18,000, 12,000। और यहाँ पर तानिया 15,000 कैपिटल ला रही है तो वो बाई बैंक 15,000 हो जाएगा, और तानिया प्रीमियम फॉर गुडविल भी ला रही है 10,000, वो भी आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे जो
3:2 ही होगा, क्योंकि रिलेटिव रेशियो अनचेंज्ड अगर है तो वैसे सिचुएशन में ओल्ड रेशियो ही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है, मैंने बताया था। तो प्रीमियम फॉर गुडविल आपका 6,000 और 4,000। अब इस साइड में यानी डेबिट साइड में आपका पहले ही बताया था कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 5,000 दिया हुआ है, ये भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो ये भी ओल्ड रेशियो में करेंगे। रिवैल्यूएशन लॉस आया है वो भी आप डाल देंगे, रिवैल्यूएशन 600 और 400, इस तरह से आप क्रेडिट का टोटल करके डेबिट से माइनस करेंगे तो बैलेंस शीट आ जाएगा। तो जिसमें सुभाष का आ रहा 35,400, आशा का आएगा 23,600 और तानिया का आएगा 15,000। ये कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एसेट साइड का जो आइटम्स है, जहाँ जहाँ चेंजेस हुआ वो आपको चेंज करते हुए लिखना है। जैसे बैंक, इस क्वेश्चन में बैंक आपका दिया हुआ था 21,000, तो 21,000 बैंक है, लेकिन अभी बैंक में इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। तो 21,000 में आप देखिए तानिया कैपिटल के रूप में लाई है 15,000 और गुडविल ला रही है 10,000, इसलिए ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज 10,000 was previously discounted with the bankers was dishonored on 31st March but no entry has been passed for dishonor। जब हम बिल बैंक को देते हैं डिस्काउंटिंग के लिए और वो बिल आपका डिजॉनर हो जाता है, क्लास 11 का जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो उस समय हम लोग जर्नल क्या देते थे, याद कीजिए आप, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी डेटर्स आपका बढ़ेगा और बैंक आपका घटेगा। इसी वजह से यहाँ पर बैंक में आप माइनस किए हैं और माइनस करने के बाद जो अल्टीमेटली आ रहा वो 36,000 आ रहा। ये आप लिख रहे हैं बैलेंस शीट में। स्टॉक में चेंजेस हुआ है क्योंकि स्टॉक आपका बढ़ गया था, 11,000 था और 2,500 से बढ़ा है, तो आप इसको ऐड कर रहे हैं। डेटर्स मैंने बताया था क्योंकि डेटर्स का जो अमाउंट है ये 22,000 था, 10,000 बढ़ा बिल्स के कारण, तो 10,000 आप ऐड करेंगे। और आपका जो प्रोविज़न है वो भी बढ़ गया क्योंकि ऑलरेडी पहले से था 1,000 और आपका 1,500 से बढ़ गया, यानी टोटल जो है प्रोविज़न वो 2,500, ये माइनस करके आप लिखेंगे 29,500। प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंजेस नहीं है, जैसा था ऐसे लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग में भी कोई चेंजेस नहीं, जैसा था ऐसे लिखेंगे। आप टोटल कर देंगे तो 1,12,000 आ जाएगा। इस साइड आइए, क्रेडिटर्स 10,000 जैसा था। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड मैंने आपको बताया कि कोई भी चेंजेस का ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में आपका 8,000 है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में, ऑलरेडी क्लेम आपका 20,000 है और 15,000 पहले से है, इसलिए 5,000 बढ़ाकर आपको दिखाना होगा क्लेम का अमाउंट 20,000। और जो बैलेंस शीट यानी कैपिटल अकाउंट से आया है वही आपका अभी का न्यू कैपिटल है। सुभाष 35,400, आशा 23,600, तानिया 15,000, 74,000 और इस तरह से टोटल 1,12,000। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं था। अब जो मैं बताऊंगा, जो आज का टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, क्योंकि दो तरह का एडजस्टमेंट है। एक मैंने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का करना होगा न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पर, तो उसी पर एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, जैसे संजना एंड अशोक वेर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 31st March 2018 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। इन लोगों का बैलेंस शीट दिया हुआ, कैश 1,66,000, डेटर्स 1,46,000 जिसमें प्रोविजन माइनस किया हुआ 2,000, 1,44,000, स्टॉक 1,50,000, इन्वेस्टमेंट 2,60,000, फर्नीचर 3 लाख, टोटल 10,20,000। आप लाइबिलिटीज में देखिए, क्रेडिटर्स 60,000, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड या रिजर्व दोनों सेम है 60,000, कैपिटल संजना का 5 लाख, आलोक का 4 लाख, टोटल 9 लाख, 10,20,000। On 1st April, they admitted Nidhi as a new partner for 1/4 share in the profits of the following terms। क्या क्या इसमें है? Goodwill of the firm was valued at ₹4 lakh and Nidhi brought the necessary amount in cash for her share of goodwill premium
हाफ ऑफ विच वॉज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपको याद होगा, स्टॉक वॉज टू बी इंक्रीज्ड बाई 20%, फर्नीचर वॉज टू बी रिड्यूस्ड टू 90%। इसको आप समझिए, स्टॉक आपका 20% से इंक्रीज कर गया तो 20% डायरेक्टली आ जाएगा। अब फर्नीचर जो है वो घट कर 90% में आ गया, यानी 10% फर्नीचर घट गया, 90% में आ गया तो घटा कितना 10%, तो 10% घट गया। इन्वेस्टमेंट वेर टू बी वैल्यूड एट ₹3 लाख, इन्वेस्टमेंट 3 लाख का हो गया। एंड आलोक टूक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, आलोक ने इसको ले लिया तो आलोक का कैपिटल घट जाएगा। निधि ब्रॉट 3 लाख एज हर कैपिटल एंड कैपिटल्स ऑफ संजना एंड अशोक वेयर एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे मैंने बताया था। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म ऑफ निधिस एडमिशन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है अब देखिए। तो सबसे पहले अब आइए रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जैसे यहाँ पर स्टॉक आपका 20% से बढ़ गया, तो क्वेश्चन में स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ 1,50,000, उसका 20% यानी 30,000। यहाँ पर आप देख रहे हैं बाय स्टॉक आ गया 30,000। उसके बाद है फर्नीचर आपका 10% घट गया, फर्नीचर का वैल्यू भी आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 लाख, तो 3 लाख का 10% यानी 30,000 हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आपका 2,60,000 है। यहाँ पर लिखा कि इन्वेस्टमेंट वेर वैल्यूड एट 3 लाख, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन 3 लाख में किया गया है, जबकि यहाँ पर कितना था, यहाँ पर आपका था 2,60,000 और वैल्यूएशन किया गया है 3 लाख यानी। और ये आपका आलोक ने ले लिया, तो आलोक ले लिया यानी 40,000 का आपका प्रॉफिट हो गया। तो 40,000 का अगर प्रॉफिट हो गया तो इसको मैं आपको बता रहा हूँ जर्नल से। जैसे मान लीजिए इन्वेस्टमेंट आलोक ने ले लिया, तो आप लिखेंगे आलोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख, क्योंकि इससे आपको पोस्टिंग करने में इजी रहेगा। इन्वेस्टमेंट ले लिया मतलब इन्वेस्टमेंट बिजनेस से ख़त्म हो गया, टू इन्वेस्टमेंट 2,60,000। और इसमें आप देखिए प्रॉफिट हो रहा है तो आप इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट 40,000 डाल देंगे। इसी वजह से ये 40,000 आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट में आया और आपका आलोक का कैपिटल का डेबिट में आ जाएगा, ये ध्यान देना पड़ेगा। तो ये हो गया, तो इस तरह से आपका क्रेडिट में 70 आ रहा है और डेबिट में आपका 30,000 है, तो प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को आप बांटेंगे संजना और आलोक में। किस रेशियो में बांटना है, आपका जो भी ओल्ड रेशियो है उस रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड रेशियो आपका 3:2 है, तो इसमें 24,000 और 16,000 आ जाएगा। अब आप देखिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस बीडी आप डाल दीजिए, संजना और आलोक का 5 लाख 4 लाख, और निधि लाई है 3 लाख कैपिटल। इसमें लिखा हुआ है कि निधि ब्रॉड 3 लाख एज हर कैपिटल, निधि 3 लाख लाई है तो 3 लाख आप डाल दिए। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, क्योंकि इस क्वेश्चन में वर्कमैन पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो 3:2 है, तो 36,000 और 24,000। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया है वो भी आप डाल देंगे 24,000 16,000। और इसके बाद आप इस साइड आइए, इसमें बताया गया है कि जो गुडविल है उस गुडविल का आधा अमाउंट निकाल लिया जा रहा है, इसलिए आधा टू कैश संजना में 30,000 और आलोक में 20,000। इन्वेस्टमेंट आलोक ने ले लिया है इसलिए आप पूरा अमाउंट यहाँ 3 लाख डाल दिए, क्योंकि जो मैंने बताया था अभी जर्नल में कि यहाँ पर आलोक्स कैपिटल 3 लाख है इसलिए 3 लाख आप पूरा डाल दिए हैं। हालांकि आप जर्नल के हिसाब से भी डाल सकते हैं, टू इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं 2,60,000 और टू रिवैल्यूएशन 40,000 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने एक साथ डाल दिया है 3 लाख, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले पूरा फार्म का आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे
और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के बाद जो आएगा वो 9:6:5 आएगा। उसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले आप जैसे निकालते थे, पहले आपको मैंने सिखाया था। उसके बाद पूरा फार्म का आप कैपिटल निकाल लेंगे। पूरा फार्म का कैपिटल जो निकालने के बाद जो आ रहा वो 12,000 आ रहा, क्योंकि 1/4 उसका शेयर है निधि का, और निधि का जो कैपिटल है वो 3 लाख है, और इसीलिए इसमें 12 लाख पूरा आ गया। इस 12 लाख को आप बांटेंगे 9:6:5 में, जिसमें संजना का 5,40,000, आलोक का 3,60,000 और निधि का तो कैपिटल ऑलरेडी, यही कैपिटल आपका बन जाएगा बैलेंस शीट। अब इसको बढ़िया से समझिए। अब क्या करेंगे, इसमें 2 तरह का बनता है, सिंगल फेज, डबल फेज। क्वेश्चन में ये इस बुक में सिंगल फेज में ही है, मैं भी सिंगल फेज में बता रहा हूँ। आपको करना क्या कि सारा आइटम्स को लिखने के बाद क्रेडिट साइड में भी आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होगा, और डेबिट साइड में भी बैलेंस शीट लिखने के पहले आपको स्पेस छोड़ना होगा। तो सबसे पहले आप डाल देंगे बैलेंस शीट को, जो 5,40,000 न्यू कैपिटल जो आपने कैलकुलेट किया है, 3,60,000 और 3 लाख डालने के बाद आप देखेंगे कि जैसे संजना का क्रेडिट में ज़्यादा हो गया 6,20,000, और संजना का जो डेबिट है, एक तो कैश दिया हुआ है और आपने बैलेंस शीट ही लिखा है 5,40,000, दोनों को जोड़ने से 5,70,000 आ रहा है, जबकि क्रेडिट में आपका 6,20,000। इस तरह से आप देख रहे हैं कि डेबिट में आपका शॉर्ट कर गया, मतलब 5,40,000 मेंटेन करने के लिए संजना को पेमेंट करना पड़ेगा 50,000, क्योंकि संजना का क्रेडिट ज़्यादा हो गया था। अब आप अशोक में आइए। अशोक का आप देख रहे हैं क्रेडिट में कम है, कम का मतलब है 40,000 प्लस 4 लाख प्लस 40,000 प्लस 24 प्लस 16। अगर आप इस चारों को जोड़ते हैं तो 4,80,000 आता है, जबकि आपका डेबिट में 20,000, 3 लाख और 3,60,000 आ रहा है सबको लेकर, तो 6,80,000 आ रहा है, यहाँ पर 4,80,000 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आलोक का जो कैपिटल है मेंटेन किया जा रहा है वो ज़्यादा, इसीलिए आलोक का शॉर्ट कर गया 2 लाख रुपया। ये आलोक को लाना पड़ेगा कैश में। इस क्वेश्चन में देखिए एडजस्टमेंट कैश में करना, करंट में करना है, वो लिखा हुआ नहीं है। जब लिखा हुआ नहीं रहता तो हम लोग इसको किस में करते हैं, तब हम लोग इसको कैश से करते हैं। तो अल्टीमेटली कैश आपका चेंज हो गया है। अब बैलेंस शीट में आइए। जैसे बैलेंस शीट में ऑलरेडी जो कैश दिया हुआ था वो 1,66,000 था, तो 1,66,000 में आप ऐड करेंगे, जैसे 1,66,000, इसमें आलोक ला रहा है आपका 3 लाख ला रहा है, 3 लाख ऐड कर देंगे। पूरा फार्म का गुडविल था इसमें 4 लाख, इस 4 लाख में उसका शेयर था 1/4, तो इसमें 1 लाख और ऐड करेंगे, ये भी आ गया। इसके बाद आप ऐड करेंगे जो यहाँ पर आलोक ने लाया है 2 लाख, ये ऐड कर देंगे। सबको ऐड करने के बाद आप देख रहे हैं 7,60,000 आ रहा है, और इसमें से आपको पेमेंट करना है संजना को 50,000। अगर संजना को आप 50,000 पेमेंट करेंगे तो 15,000 माइनस कर देंगे, और इसमें कैश ला रहा है इतना 1,66,000, 3 लाख का कैपिटल है, 1 लाख का गुडविल है, और 2 लाख का टोटल इतना हो गया। इसमें 50,000 पेमेंट हो रहा, तो 7,16,000, और गुडविल का जो आधा निकाल लिया वो भी आपको माइनस करना होगा। ये आपका पेमेंट का है और ये आपका गुडविल का आधा पोर्शन है, यानी 6,66,000 आपको आ जाएगा कैश में, जो यहाँ पर दिखाया गया है 6,66,000। डेटर्स में आप देखिए कोई चेंजेस डेटर्स में नहीं है, जैसा था वैसा ही है। 1,46,000 माइनस 2,000, 1,44,000। स्टॉक आपका बढ़ गया है 30,000 से 1,80,000 हो जाएगा अभी। फर्नीचर आपका घट गया है, फर्नीचर में आपका 10% घटा है, घटने के बाद 2,70,000, तो टोटल जो आएगा
12,60,000 और क्रेडिटर्स का अमाउंट इसमें 60,000 जैसा था। और इसमें वर्कमैन तो आप बांट दिए हैं और तीनों का जो न्यू कैपिटल वो बैठा देंगे। तीनों का न्यू कैपिटल जो आया है, संजना का 5,40,000, आलोक का 3,60,000 और निधि का 3 लाख, इस तरह से 12,60,000। तो आज मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट दिन आपको एक एडजस्टमेंट और भी बच गया जो आपको बताने वाला हूँ, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स सफिशिएंट और प्रोपोर्शनल कैपिटल। तब तक के लिए थैंक यू।